हाय स्टूडेंट्स, इट्स वलीद शाकिर एंड यू आर वाचिंग द केमिस्ट्री चैनल। जिस तरह आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब के सर्च बार पर सर्च करें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय वलीद शाकिर, आपको वो वीडियो मिलेगा। उसको देख करके आ जाइए, इस वीडियो को हमारे साथ देखें और सीखें और अच्छे अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया के बगैर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक एग्जांपल है H2SO4 का। यहाँ पर रोशनी लगेगी, उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने वाला ही नहीं हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी ऑलरेडी। H2SO4 का एक एग्जांपल लिया। H2SO4 क्या है बच्चों? एक कंपाउंड है। ठीक है, अगर इस कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूँ तो वो कुछ यूँ होता है कि ये S सल्फर है, इसके ऊपर दो डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये भी H2SO4। इसमें कोई फर्क नहीं है। ये H2SO4 का क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सही। इस एग्जाम्पल को देख करके हम ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे। क्या है ये? एक कंपाउंड है, इसके अंदर बने हुए क्या है? एटम्स मैंने बनाया है। ऑक्सीजन है, सल्फर है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होता ये है कि एक कंपाउंड के अंदर एटमों के ऊपर अपेरेंट जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आ गया तो ठीक इसी तरह लिखना। सही। ये देखो, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? रानी की हैसियत रखता है। फ्लोरीन के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की झुकाव कहाँ है? इस ऑक्सीजन की तरफ है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का इसकी तरफ झुके, इसके ऊपर -1 का चार्ज। दूसरे बॉन्ड में फिर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुके, सल्फर के इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है इस वजह से -1 का दूसरा चार्ज। -1 जमा किया तो ऑक्सीजन के ऊपर पूरा चार्ज कितना आया? -2 का। यहाँ पर आ जाओ, यही ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर भी -2 चार्ज आया। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इस पर। ठीक है, अच्छा, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में क्या है कि सल्फर से एक सिंगल बॉन्ड में है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या है? ज़्यादा झुके हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर -1 का चार्ज, यहाँ पर -1 का चार्ज। अभी देखो, 1 2 3 4 5 6 जगहों पर सल्फर से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? जुदा हुए हैं, बेवफा है इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देखो +6 में लिखूंगा। देखो, एक मरतबा इलेक्ट्रॉन गया +1, दूसरी मरतबा गया +2, तीसरी मरतबा गया +3, चौथी मरतबा गया +4, फिर +6 तक पहुंच गया सल्फर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। ऑक्सीजन का क्या है? -2 है। सही है। अभी यहाँ पर आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन से बच्चों ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से यही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या होते हैं? ज़्यादा झुके हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है -1 शो करेगा और अपना हाइड्रोजन क्या करेगा? वो +1 का शो करेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या करेगा? +1 का शो करेगा। उसी तरह का पूरा सिस्टम सिचुएशन क्या है? उसी तरह जो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, ये -1 और ये -1 -2 बनाएगा, ये -1 और ये -1 क्या बनाएगा? -2 बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या मिला आपको? यहाँ पर आपको सीखने को ये मिला कि ऑक्सीजन अक्सर औकात, ज़रूरी नहीं है अक्सर औकात, ये -2 का ऑक्सीडेशन शो करता है। ठीक है, हाइड्रोजन अक्सर औकात क्या करता है? +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? शो करता है। सल्फर जो है ना, सल्फर का कुछ मालूम नहीं, कभी +6 पर चला जाता है, कभी +4 पर चला जाता है, इसका कुछ पता नहीं है, पर इसके लिए हम मालूम करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद इस वीडियो का ये एग्जांपल समझने के बाद मैं समझाऊंगा कि किस तरह मालूम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तब हम सल्फर का मालूम करेंगे कि ये कितना का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो, इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द अपेरेंट चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन अ कंपाउंड ऑन एन एटम। एक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक एटम के ऊपर, इस कॉल्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसे क्या कहते हैं?
ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, या कभी कभार इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर इस जगह में मसला है या आपने ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, तब मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको मैं पॉज करके अपने कॉपी में ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी दो एग्जाम्पल तो हो चुके हैं, अभी क्या करेंगे, दो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो बहुत ही निहायत ज़रूरी पॉइंट्स है एग्जाम के हवाले से, एंट्री टेस्ट के हवाले से। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। मैंने कहा ना, जिसने वो वीडियो देखी है उनको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इट मीन्स दैट द कंपाउंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। कंपाउंड क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसने ऑक्सीडेशन शो किया है। और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो चुका हो, केमिकल रिएक्शन के दौरान जिनके ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो चुका हो बच्चों, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिडक्शन हो चुका है। और रिडक्शन जो कंपाउंड दिखाते हैं उनको रिड्यूस्ड कहा जाता है। उन कंपाउंड को क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मीन्स दैट कम होना। कम होना से क्या मुराद है, यहाँ पर दिखता है या नहीं, एक मिनट। अच्छा, रिड्यूस्ड कम होने से क्या, कम होने का क्या मतलब है, कम होने का ये मतलब हुआ कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, रिडक्शन है। इस एग्जांपल को देखो, एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जनरल केमिकल रिएक्शन है, कार्बन इस फॉर्म में पाया नहीं जाता है, पाया जाता है तो उसको डायमंड है वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो ये एक कार्बन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। और प्लम्बम ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। तो जब ये +2 से 0 पर आता है रिएक्शन के दौरान, जब ये इसको ऑक्सीजन दे देता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इस दौरान प्लम्बम +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है। अच्छा, +2 से +2 + 1 0, इट मीन्स दैट ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब भी सवाल आ जाए, कोई और एग्जांपल आ जाए, अगर +2 से या +3 से या +4 से, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा हो या प्लस से 0 की तरफ आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब ये है रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लम्बम क्या है, रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। प्लम्बम ऑक्साइड से प्लम्बम के एटम में, ठीक है, या लीड ऑक्साइड से लीड के एटम में। यहाँ पर कार्बन को देखा जाए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, ठीक है। अभी कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीजन के एक्सेप्ट करने से कार्बन के ऊपर +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट नुमाया होता है, शो होता है, अपेयर होता है। इसलिए 0 से +4 पर जाने का मतलब ये है कि आप +4 से आप 0 से +1 पर जा रहे हो, +1 से +2 पर, +3 पर, एंड देन +4 पर जा रहे हो। ये इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ को देखें तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, +2 +1 एंड 0 पर जा रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कंपाउंड क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या है, ऑक्सीडाइज। एक रटे वाली चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, देखो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट में नाम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन डिक्रीज होना क्या है, रिडक्शन। इसमें सारा रटा ही है इस पॉइंट में ना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो करें, और जिसको समझ में नहीं आया वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, तो अभी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स कैसे होते हैं, किस तरह हम एक एलिमेंट्स के ऊपर ये बता सकते हैं कि भाई इसका +1 है, इसका +2 है। इस रूल्स को अभी पढ़ते हैं। रूल्स में सबसे पहला रूल्स तो ये है कि रूल्स को पढ़ने से पहले एक मरतबा देखो, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है, दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके बिहेवियर अलग है। वो अलग अलग तरह के क्या दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक साइज़ में इतना फ़र्क होता ही नहीं है, इसलिए वो
वो अलग तरह के मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। उनके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ज़रूर। अच्छा, उसके बाद आते हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, चाल्कोजेंस एंड हेलोजेंस के फैमिलीज पर। बोरान्स वाले जो होते हैं वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कार्बन वाले जो है ना वो +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ऑक्सीजन जो है ना, अच्छा ये -2 के और ये -1 के कुछ एक्सेप्शंस है। जो एक्सेप्शंस है उनको मैं इस तरह बिल्कुल नीचे से अंडरलाइन करूँगा। तो ये एक प्रेडिक्टेबल का एक थीम है, सही है। अभी पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये होता है कि वो एटम्स, वो एलिमेंट्स जो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल ज़ीरो होती है। मिसाल के तौर पर H2 है, हाइड्रोजन का एक गैस है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, बिल्कुल ज़ीरो है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है? अगर यहाँ पर देखिए कि इनके दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल दरमियान में है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी में फ़र्क नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी डिफरेंस